ये आज से हम आपको क्या बोलता है, कल भी एक चैप्टर पढ़ाए थे पाटलिपुत्र वैभवम, जो आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी किए कि लोग बोल रहे थे कि हम आपका अगला वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो हम ये आपका नेक्स्ट क्लास दे रहे हैं और इसको भी समझना है। और इसका जो इम्पोर्टेंट बातें रहेगा, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो जो इम्पोर्टेंट बातें रहेगा मैं आप बोर्ड पर अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी लाइट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लाइट का, लेकिन बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, तो इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है लाइट के अभाव में ही। तो आपको कैसा लग रहा है ये केवल बताना है ना। और आप मेरे साथ साथ ये प्यूसम का किताब जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये आप खरीद सकते हैं। ये खरीद कर करके आप मेरे साथ साथ इसको देखना, ठीक है। और हम एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ कर करके हम आपको जो है इसका हिंदी समझाएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो आप है ना लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर देना, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आगे आइए। तो आज का चैप्टर है, ये 9वां पाठ है। 9वां पाठ है, नौवां पाठ दूसरा देखो कहाँ लिखेला। तो ये लिखा है 9वां पाठा माने 9वां पाठ है ना। पाठ नंबर 9 है। इस चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद मतलब होता है दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में हम सब पढ़ेंगे, दयानंद के बारे में। स्वामी दयानंद ये 9वां पाठ है। ये स्वामी दयानंद का जो भी इम्पोर्टेंट बात रहेगा हम इस सारे छोटे छोटे में लिख देंगे, आप इसको नोट कर लेना। आप ध्यान से समझना, हम लाइन बाय लाइन हिंदी बोलेंगे। अगर आपको नोट बनाना है तो आप क्या करिए, इसको पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, है ना। वीडियो को रोक लीजिए और है ना उसको देखिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आपको कैसा लग रहा है, अगर कोई सुझाव देना है तो आप ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं ये इस नंबर पर। ये ओनली व्हाट्सएप है और सुझाव केवल दे सकते हैं इस पर। अरे मैसेज कर दीजिए, हम आपका है ना कल से उसको देखेंगे कैसा है। ध्यान दीजिए, लिखा है 9वां पाठा और स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले सुन लीजिए स्वामी दयानंद कौन थे, कहाँ थे। जो तो स्वामी दयानंद के बारे में हमने पढ़ा। ये स्वामी दयानंद एक महान व्यक्ति थे और क्या बोलता है, ये समाज सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। समाज सुधार की होता है, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां होती थी, आज भी बहुत सारी बुराइयां हैं। कि बुराई है कि है ना, छुआछूत का पहले बीमारी हुआ करता था। आज लोग एक दूसरे में सटना नहीं चाहते थे, है ना। तो ये सब छुआछूत का है। एक दूसरे को कुआं पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, जो नीच जाति का लोग है, तो ये सब बीमारी था। विधवा विवाह कर दिया जाता था, विधवा विवाह नहीं होता था। अगर किसी का ये सारे आप इस सुनेंगे तो ये सब गलत रीति रिवाजों को ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सारे के सारे लोग मिलकर करके इन सब बुराइयों को खत्म किए। तो आज हम उन्हीं बालक के रूप में पढ़ेंगे जिनका नाम था स्वामी दयानंद। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ रहे हैं, आप ध्यान देंगे। कहता है, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायास्य महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में शिक्षा का और समाज का महान उद्धारक स्वामी दयानंद कहे जाते हैं। तो स्वामी दयानंद जो है आधुनिक भारत के, है ना, कि बोलता है आधुनिक भारत के वो महान उद्धारक हैं। ये ब्रॉडकास्ट में लिखा हुआ है। आर्य समाजस्य नामकस्य संस्था स्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज का स्थापना से उनका जो योगदान है भारतीय समाज में बहुत हुआ। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारत वर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान
रहा। आप सोचेंगे कि राष्ट्रीयता किसको कहते हैं। राष्ट्रीयता मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीयता उसको कहते हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति, जो अपने क्षेत्र के प्रति उत्सुक रहता है, उसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीयता, है ना। उसको देशभक्ति, एक को ऐसा देशभक्त हुआ जो अपना पूरा जीवन देश के लिए ही न्यौछावर कर दिया, है ना। तो उसको एक शब्द से, उसको अंग्रेजी में नेशनलिटी कहा जाता है, उसी को राष्ट्रीयता कहते हैं। जो अपना सारा जीवन भलाई के काम में ही लगा दे, उसको बोला जाता है राष्ट्रीयता कहते हैं, वो सब राष्ट्रीयता। आगे समाजे अनेक दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्धत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत। और थोड़ा सा उधर करिए, और पीछे आगे है, आगे लिखा है समाजे अनेकाः दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत। समाज में बहुत सारे गलत रीति रिवाज हुआ करते थे और उनको तोड़कर शुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार और प्रसार दयानंद सरस्वती किए। अयम पाठा, यह पाठ जो है स्वामी दयानंद का परिचय और उनकी समाज उद्धार का योगदान के बारे में निरूपित करता है। ठीक है, अब हम इतना ब्रॉडकास्टिंग था स्वामी दयानंद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर जो एग्जाम यहाँ से आता है, तो आप उनको भी सीखेंगे और सुनिए और नोटबुक भी बना सकते हैं। लिखा है मध्यकाले नाना कुतिश्रुतिया भारतीय समाजम अदूषण। मध्यकाल में भारतीय समाज बहुत सारे गलत रीति रिवाजों से दूषित हुआ करता था। हमारा समाज में बहुत सारे गलत रीति रिवाज हुआ करते थे, है ना। जातिवाद, कृतम वैषम्य, अस्पृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, स्त्री नाम शिक्षा, विधवा नाम गृहीता स्थिति, शिक्षायाः अपव्यक्ता इत्यादि दोषाः प्राचीन समाजे आसन। तो भारतीय समाज में बहुत सारे कुरीति था। जैसे में जातिवाद था, लोग सोचते थे कि हम ये जात हैं, लोग सोचते थे कि हम ये जात हैं, अपने आप को बड़ा कहते थे, नहीं समझे। जैसे कोई नीच जात का है, हम नाम तो नहीं लेंगे, या किसी को बुरा लग सकता है, तो अगर मान लीजिए कोई निचली तबके का है तो उससे सोचता था कि हम उससे, उस जाति से हम थोड़ा सा और ऊंचे हैं। तो ये सब भारतीय समाज में पहले हुआ करता था। जो छोटा था उसको कुआं पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, और जब वो चढ़ जाता था तो उसको पिटाई कर दिया जाता था, जोड़ी से जोड़ियाट देते थे, समझे। तो इस सब गलत रीति रिवाज हुआ करता था। और अगर छोटा जात का आदमी कुआं पर चढ़ जाता था तो उसको क्या किया जाता था, पीटा तो जैबे करता था, और हम सब उसको अछूत मानते थे, समझा। जैसे बहुत सारे जात हैं, लंगुआबाद में भी जात हैं, आप जानते होंगे, नहीं समझा। जैसे हो गया ये सब, हम नाम नहीं लेना चाहते, जैसे चमार जाति, ये सब जाति कहार है, तो दुसाद है, कौची है ना। तो ये बहुत सारे जादव से ये सब, तो सारे सारे जात से एक दूसरे से अलग समझता था और सोचता था कि हम की बोलता है उस सब जात से किए बड़े हैं, और उनको कुआं पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। ये सब हमारे समाज में दूषित हुआ करता था, बुराई है। छुआछूत का बीमारी था। हम सब सोचते थे कि अगर कोई, तो उसको कुआं पर से पानी जब तक नहीं पीते थे तब तक हम उसको धो नहीं ले, ठीक है। तो उस कुआं को धोना पड़ता था। उस जब कुआं को धो देते थे तब हम फिर उस कुआं पर चढ़ते थे। बात समझे। तो ये सब बुराई हुआ करता था। और अस्पृश्यता माने छुआछूत भी था। धर्म कार्यों में आडंबर, इसका मतलब होता है कि धर्म के कार्य में दिखावटी करता था कि हम ये हैं, और फिर बोलता है छुप कर करके। मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो समाज के सामने तो क्यों बोलता है बहुत सा अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर दारू पीता है, शराब पीता है, यह हुआ है ना। तो उसको कहते हैं दिखावटी कर रहा है, दाढ़ी वगैरह बढ़ाई ले रहेगा। और तो ये सब पहले बहुत जोरों से हुआ करता था। ऐसा नहीं समझाए, वो आया था ना पानी वाला बाबा, है ना।
तो वो सब उसी को की कहते हैं धर्म काड़ियों में आडंबर, ये दिखावटी धर्म। और स्त्री नाम शिक्षा, आज से कुछ साल पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये सब हमारे समाज में बुराई हुआ करता था, इसके बारे में बता रहा है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। स्त्री नाम शिक्षा, विधवा नाम ग्रहिताम स्थिति, और जो विधवा समझते हैं उसको कहते हैं वैसा महिला जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा। तो अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उनको अपने पति के साथ ही उनको जलना पड़ता था और उसको बलसोबरी जला दिया जाता था। बात समझे सोनू? हाँ। तो उसका पूरा उसका स्थिति बहुत खराब हुआ करता था। और शिक्षा में कमी, ये सब दोष भारतीय समाज में हुए। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। अतः इस प्रकार से बहुत सारे दलित माने जो छोटे तबके का है, छोटे जात का है, उसको दलित बोलते हैं। हिंदू समाज को तिरस्कार करने के लिए सोचा कि इतना बुराई है हिंदू समाज में कि कुछ है। आज भी बहुत सारी बुराई है ना। महारानी स्थान में देखता होगा, है ना, बकरी चढ़ाया जाता है, तो ये सब बुराई ही है। नहीं समझा? ये सब गलत रीति रिवाज है ना, हत्या किया जाता है। तो ये सब था। तो बहुत सारे दलित जो है हिंदू समाज को त्याग कर करके और अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए सोच लिए थे। एतादृशी विषम काले 19वीं शत के केंचन धर्मोद्धार को सत्यान्वेषण समाज से वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन कहता है। ऐसा विषम परिस्थिति में 20वीं 19वीं शताब्दी में कुछ धर्मधारक और सत्य का खोज करने वाले भारतीय समाज में हुए। तेषु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकतावाद समाजोद्धारणस्य संकलापुक्ष शिखर स्थानीय। उनमें अवश्य ही स्वामी दयानंद का स्थान बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में और यहाँ से ही क्वेश्चन क्रिएट होता है, एग्जाम में आते हैं बिहार बोर्ड में। आप ध्यान देंगे जो हम पढ़ेंगे, जिससे जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम बोर्ड पर लिखेंगे, आप याद कर लेंगे, उसको नोटबुक भी बना सकते हैं। लिखा है स्वामी न जन्म गुजरात प्रदेश से टंकड़ा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे अवभूत। इसका मतलब हुआ कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में टंकारा नामक गांव में हुआ था। तो कोई पूछेगा आपसे कि बताइए स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात प्रदेश में, गुजरात राज्य में, जिसका गुजरात उधर है सूरत में, तो गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था, जन्म जो है कहाँ हुआ था, गुजरात में, और 1824 में टंकारा नामक गांव में। शांति से रहिए। टंकारा नामक गांव हुआ था, आप लिख लेंगे अपने, ठीक है पूरा। और पूछेगा कि बताइए स्वामी दयानंद का बालक का की नाम था, तो यहाँ लिखा है बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। कि रखा गया बालक का नाम? जब वो शिशु थे, छोटा थे, तो उनका नाम क्या रखा गया बताइए? उनका नाम रखा गया मूल शंकर। कि बचपन का नाम था कि बताइए मूल शंकर। ये क्वेश्चन में आता है कि स्वामी दयानंद का नाम मूल शंकर था कि मूल विष्णु था। समझे? पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो बचपन का नाम था मूल शंकर और ऑप्शन में दे देगा मूल विष्णु, तो जो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो मूल विष्णु मार देगा। नहीं समझा? तो बचपन का नाम था स्वामी दयानंद का मूल शंकर और गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना। संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययन से प्रारंभ हो जाता है। उनका शिक्षा जो है संस्कृत से ही शुरू किया गया, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा करके संस्कृति का ही शिक्षा दिया जाता था, है ना। कि बोलता है वेद वगैरह पढ़ता है, जैसे बाबा रामदेव है ना, ये सब ज्यादा जानकारी रखते हैं ये सब का। तो ये सब की बोलता है प्रारंभ हुआ। कहता है क्रम कांडी परिवारी तादृशेव व्यवस्था तदिनमास्ति।
शिव उपासकी परिवारे मूल शंकर कृतम शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए, मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद का नाम था। यहाँ फिगर जो देख रहे हैं आप, ये मूल शंकर हैं। बचपन का नाम मूल शंकर है और इनका नाम था, ये गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक ये समाज के लिए बहुत बड़े काम किए। आप इनका भी नाम जरूर जानिए, जैसे बड़े बड़े लोगों का जानते हैं, समझे। तो क्या बोलता है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इनका जो परिवार था वो शिव उपासक परिवार था, मैंने शिव भक्ति करता था। शिव भक्ति समझते हैं, बहुत सारे परिवार में ऐसे होते हैं कि जहाँ शिव भक्ति होता है। तो इसका परिवार शिव पूजा करने में, ये सब करने में ज़्यादा आगे थे। तो ऐसा शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व का उद्घोषणा किया गया कि शिवरात्रि महापर्व होगा। किसके लिए? स्वामी दयानंद के लिए। रात्रि जागरण कालीन मूल संग्रहण दृष्टम यत, तो जो जिसके लिए शिवरात्रि महापर्व हो रहा था वो रात में जागता है। नहीं समझा? समझ रहे बात, जिसको जागरण कहते हैं। तो ये हो गया। तो रात्रि जागरण काल में उद्बोधकम जातम पढ़े नहीं, फिर लिखा है रात्रि जागरण कालीन मूल संग्रहण दृष्टम यत संक्रस्य विग्रह माणुहा मूषिका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। इसका मतलब है कि जब रात के समय में स्वामी, ये उपासक परिवार में तो किया गया आयोजन कि शिवरात्रि महापर्व होगा। किसके लिए बताइए? स्वामी दयानंद के लिए। तो रात्रि जागरण काल में देखे के स्वामी दयानंद की रात में जग रहे थे वो, और देखे कि जो शिवलिंग है उस पर जो चढ़ाया हुआ प्रसाद, जो लड्डू वगैरह है, नहीं समझा, जो भी उस पर द्रव्य रखा हुआ है उस पर चूहा चढ़ गया। क्या चढ़ गया? चूहा चढ़ करके उसको भक्षण कर रहा है, मतलब खा रहा है। नहीं समझा? और वो एक बगल में कोना में की थे, बैठल थे, हम देख रहे थे, समझे। तो मूल शंकर को रात्रि जागरण काल में मूल शंकर के द्वारा ऐसा देखा गया कि उस पर जो द्रव्य चढ़ा हुआ है, जो लड्डू वगैरह चढ़ा हुआ है, उसको जो है कि बोलता है चूहा के द्वारा खाया जा रहा है, भक्षण किया जा रहा है। बात समझे? तो मूल शंकर चिंतित हो गए। हम आगे पढ़ते कहानी से ही आपको पता चलेगा। मूल शंकरो अचिंत्यत यत् विग्रह यम किंचकारा वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति रात्रि जागरणम विहाय मूल संग्रह गृहम गता। तो वो देखे कि है ना, ये छोटा सा चूहा है जो भगवान शंकर पर चढ़ जाता है। तो भगवान शंकर में तो कोई दमे नहीं है, ये छोटा सा चूहा चढ़ करके जुटवा है ना, चढ़ करके उसको बर्बाद कर दिया। नहीं समझा? तो भगवान ये कहले, उनको जो है दिमाग में झटका लगा। किनको? वो बालक मूल शंकर को, जो आगे चल करके स्वामी दयानंद कहलाते हैं। तो उनको इस बात का झटका लगा कि वो शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को की कर रहा है, एक चूहा छोटी सी, वो भी भक्षण कर रहा है। तो उनका दिमाग जो है खटका कि लगता है भगवान ये मूर्ति में नहीं है ना। तो क्या बोलता है, वो उससे नफरत हो गया। किससे? वो शिवलिंग से। और रात्रि जागरण को छोड़ करके रात में जगना छोड़ करके मूल शंकर अपन घर भाग गए, रात में छोड़ छाड़ के। बात समझे यहाँ तक? और ये क्वेश्चन आता है कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए? ये पीछे क्वेश्चन भी है इसका, हम और भी वैसे में पढ़ाते तो जानते हैं। तो वहाँ लिखा क्वेश्चन आता है कि कहाँ गए, तो ऑप्शन आएगा दूगो कि स्कूल गए कि घर गए। तो आप मार देंगे भले नहीं स्कूल, वो कहाँ गए? रात्रि जागरण को छोड़ करके घर गए। बात समझे यहाँ तक? आगे तो उनको लगा कि प्रतिमा नहीं है और रात्रि जागरण को छोड़ करके घर चल गए। ततः एव मूल संग्रह मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, और मूल शंकर का मूर्ति पूजा से आस्था हट गया और वह पूजा करना छोड़ दिए और वह घर चले गए। वर्ष द्वितीय भयांतरे एव तस्य प्रियाया सौ सुनिर्धनम जातम ततः मूल शंकर वैराग्य भाव समागत। कहता है 2 वर्ष के भीतर स्वामी दयानंद जो है वैराग्य भाव में आ गए। गृहम परित्यज्य विभिन्नाम विदुषाणाम संता साधुनं संगतौ रमणासौ मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षु विदुषु समीपम गतम। और वह अपने घर को त्याग करके स्वामी दयानंद घर त्याग कर दिए 2 वर्ष के भीतर ही, और
एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था बिरजानंद, मथुरा में और बहुत सारे संतों और साधुओं के संग में रमते हुए वे बिरजानंद नामक अंधे विद्वान के पास पहुंचा। बिरजानंद नामक जो विद्वान थे वो अंधे थे, प्रज्ञा चक्षु मने होता है अंधा, अंधा विद्वान के पास पहुंचे। कौन बताइए? स्वामी दयानंद। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारंभत, और वह आर्ष ग्रंथ नामक आर्ष ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर दिए वह बिरजानंद नामक अंधे विद्वान के पास। बिरजानंदास्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रसारे सत्यस्य धर्म प्रसारे च स्वजीवन मशाप अर्पितवान। कहता है बिरजानंद के उपदेश से ही स्वामी दयानंद जो है वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्म आडम्बरानाम खंडन अपि सचकार, और जहाँ तहाँ वह कि बोलता है धर्म आडंबर को भी खंडन किए। धर्म आडंबर कहते हैं, अभी बताए कि जो दाढ़ी वगैरह बढ़ाई रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा साधु, बहुत सारे ऐसे साधु भी होते हैं, सबका नाम तो नहीं लेना है, नहीं तो है ना बोलिए मार दे। तो कि बोलता है वो दाढ़ी बढ़ाई लेकिन शराब भी पीते हैं और दिखावटी है साधु, और बाकी सब दारू शराब मुर्गा ये सब भी है ना, मांसाहारी भी करते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, है ना। तो सत्य के प्रसार में वो अपने जीवन को और जहाँ तहाँ धर्माडंबर को भी खंडन किए। कहता अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मति दीक्षिता। कहता है उनसे बहुत सारे पंडित पराजित होकर करके हार कर करके और उनसे दक्षिणा लिए दीक्षित हुए, उनसे सीखे। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडना से अस्पृश्यता बाल विवाह से च निवारण से तीन महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धार के सहकृत। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह, पहले के जमाने में विधवा विवाह हुआ करता था, तो स्त्रियों का शिक्षा के लिए वो बहुत प्रयास किए और विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए ये व्यवस्था की। समाज में इसको दिखाए कि देखो ये गलत है, उसको भी कष्ट होता है। मूर्ति पूजा खंडना, छुआछूत भी समझाए, कुआं पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। बाल विवाह कहते हैं कि वो पहले के ज़माने में जब लड़की 13-14 वर्ष का होता था तो होती थी तो उनका विवाह कर दिया जाता था। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम के बाद था, तो बाल विवाह हुआ करता था। ये सब दूर करने का प्रयास स्वामी दयानंद बहुत जोरों से किए। सौ सिद्धांता नाम संकलनाय, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए जो वो नियम वगैरह उनका है, अपना सिद्धांत वो लिखे हैं, वो उनका संकलन जो है, संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरक्ष स्वा अनुवायानाम स महंत पुकारम चकार। कहता है अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है स्वामी दयानंद राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी में वो लिखे हैं। किंच वेद्यान प्रति सर्वेशम धर्मानुयानाम ध्यान आकर्षणम स्वयं वेद भाषणी संस्कृत हिंदी भाषाओं रचितवान। और की बोलता है लिखा है बहुत सारे वेदों को भी उन्होंने जो है वेद भाषा को भी संस्कृत से हिंदी में रचना किए हैं। कौन? स्वामी दयानंद ये बोल रहा। प्राचीन शिक्षायाम दोषाम दर्शित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धतिम मशाम दर्शवत। कहता है पुराने शिक्षा दोषों को दिखा कर करके वह नई शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। कहता है सब सिद्धांतानाम कार्यान्वयनाय, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किए। तो कोई पूछेगा कि बताइए आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कहाँ किया गया, तो आप बोलेंगे मुंबई नगर में। और वो अपने अनुयायियों के साथ उनका संशोधन किया। और कोई पूछेगा कि बताइए कब किया गया आर्य समाज का स्थापना है कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी किया गया था। और यह समाज का संशोधन करता है।
संप्रति इस समय, संप्रति मतलब होता है इस समय, आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तते सर्वत्र समाज दूषणानि विशिक्षामलानि च शोधयन्ति शिक्षां पद्धतौ गुरुकुलनां डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयनां समूहो च स्वामिनो दयानन्दस्य मृत्यो 1883 अनन्तरं प्रारब्धा तदनुयाभिः वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तनं च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणमस्ति। लिखा है आज जो है इस समय आर्य समाज का शाखा और प्रशाखा नगरों में और उपनगरों में, प्रायः सभी नगरों में इसका शाखा और उपशाखा है। किसका? आर्य समाज का। सभी जगह समाज का दूषित, समाज जो दूषित फैला हुआ है उसका शिक्षा दे रहा है, शोधन कर रहा है। शिक्षा पद्धतियों में, जहाँ शिक्षा पद्धति चलता है, जहाँ शिक्षा दिया जाता है, वहाँ गुरुकुलों में डीएवी नाम सुनेंगे, डीएवी स्कूल का हर जगह चलता है। मोकामा सारे पूरे भारत में डीएवी का नाम से स्कूल है, ठीक है। तो डीएवी मतलब उसी का शाखा ही है। तो डीएवी उसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक। क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक। ये विद्यालय का समूह जो है अपने स्वामी, ये सब चलाया जा रहा है गुरुकुलों में। विद्यालय के समूहों में दयानंद का मृत्यु जो हुआ था 1883 ईस्वी में किया गया था। तो मृत्यु याद रखेंगे, स्वामी दयानंद का मृत्यु जो हो गया था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। इस समय वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज में परिवर्तन है ना, और दयानंद के आर्य समाज में जो योगदान दिया गया है उसको सदा ही याद रखा जाएगा। नहीं समझे? जो उनका योगदान रहा उनको सदा ही याद रहेगा। ये 9वां पाठ था, ये पूरा हम आपको पढ़ाए। आप इससे क्वेश्चन आंसर लगाइए। अगर आप क्वेश्चन आंसर के बारे में बोलेंगे तो वो आपको लाइव मिलेगा, है ना। लाइव ही आप किससे चर्चा कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपसे जल्द ही लाइव मिल सके, है ना। तो क्या बोलता है, इसको अगर ये समझ में आया तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपसे, है ना, इंस्पायर हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।